अब क्या आ जाएगी कीक मारी क्या है कि संकट के समय जोर से निकाले जाने वाली आवाज, क्योंकि जंगलों में रहते थे, आज की तरह मोबाइल नहीं था, मैसेज नहीं था, नहीं जंगलों में पहले आज की तरह रोशनी थी, नहीं आवाजाही का साधन था, तो जंगल में रहते थे, कभी शेर आ गया, कभी कोई और अन्य जानवर आ गया, कभी कभार कोई डेथ हो गई, तो ऐसी कंडीशन में मैसेज देने का उनके पास साधन नहीं था, तो एक विशेष आवाज निकाली जाती थी, उसको कहा जाता था कीक मारी। क्या कहा जाता था? कीक मारी। प्रश्न आ सकता है कि कीक मारी का संबंध कौन सी जनजाति से? मीणा से। आगे शस्त्रों की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि मीणाओं का जो डीएनए है उस डीएनए में वीरता भरी हुई। अगर आप इतिहास पढ़ के देखोगे तो आपको मालूम होगा कि मीणा शुरू से ही क्षेत्रीय रहे। मीणाओं का इतिहास ये कहता है कि मीणा क्षेत्रीय जनजाति है, अर्थात मीणा कभी भी युद्ध के मैदान में गए तो कभी भी मीणाओं ने पीठ नहीं दिखाई। आई बात समझे? अगली बात देखिए, तो शत्रुओं की पूजा करते हैं, गोवर्धन पूजा के। गोवर्धन पूजा आपको याद है, त्योहारों में पढ़ाऊंगा, है ना? इसके बाद देखिए आप लोग इंपोर्टेंट है मोरनी मारना। जनजातियों में अलग अलग रिवाज है। तो प्राचीन काल में जो औरतें होती थी वो मोरनी बनवाती थी, या तो हाथ में या यहाँ पर, या फिर जो ओढ़नी ओढ़ती थी वो भी मोरनी का जो चित्र होता था वही ओढ़ती थी। अर्थात जो मारने गांव में मारे जाते हैं कच्चे गुरु में, वहां पे भी जो पुरानी औरतें जो मारना मारती थी वो मोरनी का ही मारती थी। कौन सा मारती थी? मोरनी। अगली बार सुनने आप देखोगे पुराने गांव में जाके कच्चे गुरु में, तो आज भी दीपावली के टाइम पे आपने देखा होगा मोरनी मारना मीणाओं में पड़ता है। इंपोर्टेंट है जानना। ये मोर जो पक्षी है ना, ये अलग अलग जनजातियों में अलग अलग रोल का है। जैसे कंजर जनजाति को मोर का मांस पसंद है, लेकिन यहाँ पे मोरनी कौन मान रहा है? मीणाओं की औरतें मान रही है। आगे देखिए, ये प्रश्न आया फैक्ट है, सर्वाधिक शिक्षित एवं संपन्न जनजाति राजस्थान की कोई है तो वो कौन सी है? मीणा। आज भी जब आरक्षण की बात आती है, एसटी आरक्षण की बात आती है, तो कहते हैं कि भाई बीर तो पढ़े नहीं और एसटी के आरक्षण को तो मीणा ही खा गए। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि सर्वाधिक शिक्षित एवं संपन्न जनजाति कौन सी है? मीणा। आगे बात समझने में ये प्रश्न आया। आगे देखिए आप लोग, ये भी प्रश्न आया कि मौसम क्या है? मौसम क्या है? मौसम पर्व के 12वें दिन दिया जाने वाला भोजन मीणा जनजाति में मौसम कहलाता है। क्या कहलाता है? मौसम। उसे सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं नुक्ता। नुक्ता तो क्या होता है? 13वें दिन करते हैं। जो 12वां किया जाता है उससे मौसम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मौसम बोला जाता है। इसके बाद देखिए आप मीणा जनजाति की बात करें पर ये बात आपको फैक्ट याद रखनी होगी कि मीणाओं में जीजा का विशेष सत्कार किया जाता है। आतिथ्य भाव जीजा का बहुत ज्यादा होता है और हर घर में जीजा का बहुत ज्यादा रोल होता है। कोई भी घर में काम करे तो जीजा जी को बुलाओ, है ना? पहली प्राथमिकता किसको दी जाती है? और जिस दिन जीजा जी घर पे आती है उस दिन पार्टी शार्टी तो बनती, पक्की है बात, पार्टी शार्टी की व्यवस्था होती है। आगे देखिए, नाता प्रथा का प्रचलन आगे भी आएगा। छेड़ा फाड़ना जिसे हम कहते हैं, छेड़ा फाड़ना क्या होता है मैं बताऊं आपको कि जैसे किसी की शादी किसी लड़की के साथ करती है, किसी कारण उनका रिश्ता टूट जाता है, लड़की अपना वैवाहिक संबंध दूसरी जगह स्थापित कर लेती है घर वालों की मर्जी से, तो फिर क्या होता है कि एक झगड़ा लेने जाता है। झगड़ा का मतलब होता है मुआवजा राशि। क्या होता है? भाई हमारी शादी में इतने लगे, तो मुआवजा राशि पहले नॉर्मली तय की जाती थी। मानदंड वही चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई 50 लाख हमारी शादी में 50 लाख चल रहा है, ऐसा नहीं है। पहले की ही रेट है, आज तक करीब 40,000, 50,000, 60,000 में मुआवजा राशि 1 लाख, यहाँ तक मामला नहीं बढ़ जाता, उसे बोलते हैं मुआवजा राशि। तो छेड़ा फाड़ना क्या होता है? अपने इधर उसको बोलते हैं, आप लोग कभी पंच पंचायत में गए हो तो कागली काटना। क्या बोलते हैं? तो विवाह का जो दुपट्टा होता है उसको सुपुर्द कर दिया जाता है, उसे बोलते हैं कागली काटना। और बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा छेड़ा फाड़ना। और ये होता है नाता प्रथा का पार्ट है। नाता प्रथा क्या होता है? एक प्रकार से आप इसे कह दो कि लड़की जो पुनर्विवाह कर ले, लेकिन कंडीशन दो हो सकती है, या तो दोनों जो जोड़ा है उसकी बनती नहीं हो, या फिर विधवा होने के बाद भी उसे नाता रख लेते हैं। तो इसके रंग रूप आजकल अलग अलग हो गए हैं, लेकिन नाता प्रथा का प्रचलन मीणा जनजाति में है, आपको याद रखना है। आगे देखिए, आटा साटा प्रथा का प्रचलन। आदिकाल में क्या होता था कि मेरे बेटा हुआ तो तेरी बेटी की, और तेरी बेटी हुआ तो मेरे बेटे। इस प्रकार का संबंध पहले से ही कितने
कितने लोग तो पेट में ही कर देते थे। उसके बाद बाल विवाह का तो जमकर प्रचलन था और आज भी लगभग है। समझ रहे हो बात को? तो आटा छटा प्रथा का मतलब समझ रहे हो कि बेटा बेटी का क्या होता है, वैवाहिक संबंध में लेन देन हो जाता है। आगे महिलाएं पति का नाम हाथ में भिजवाती, बहुत अच्छी बात है। आज जिसे आप टैटू कह रहे हो, आप जिसे आज की फैशन कह रहे हो, वो काम तो महिलाओं की और 1900 साल पहले करके देखती है। जो आज ऐश्वर्या राय करती है, कैटरीना कैफ करती है, वो तो हमारे और ने कर दिया, 100 साल पहले कर दिया। अपने पति का नाम लिखवाती रामदेव, और पति भी पत्नी का नाम लिखवाता है शांति, और पति के बाद लिखा शांति रामदेव। इसका मतलब समझ लो, ये शांति रामदेव की है। ये शांति किसकी है? रामदेव की। आजकल ऐसा है क्या? नहीं है, लेकिन हाँ, वो आधार कार्ड का ही पता था कि रामदेव। इसका मतलब समझ लो कि पूछना मत उससे, उसके पति का नाम, तेरे पति का नाम क्या है, आधार कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। रामदेव की क्या है, तो रामदेव की ही पत्नी है। समझ रहे हो आपको? ये देखो कितना अच्छा सिस्टम था। आजकल तो कोई झूठ बोलते नहीं, पहले तो बेचारे लिखवा लेते शादी हो गई, बाय चांस डिवोर्स हो गई, दूसरी हो गई, दूसरे साल तो वो नाम नहीं उठता था, वो तरीका था, है ना। महिलाएं पति का नाम किसने हाथ में खुदवाती है, प्रचलन है। अभी आगे बहुत अच्छा